नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज एक गंभीर बात, एक क्लिक और कपड़े गायब, एक प्रॉम्प्ट और प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म, एक एआई जो महिलाओं को बिना इजाजत उनके अर्धनग्न फोटोज बना रहा है, और तो और उनसे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। वो दिसंबर 2025 में इलॉन मस्क का ग्रोक, जो अनसेंसर्ड और ट्रूथ सीकिंग बनने का दावा करता था, अचानक एक डिजिटल मॉन्स्टर बन गया। लाखों फोटोज बिकनी में बदली, नॉन कंसेंशुअल डीप फेक्स बने जो एक्स पर बाद में वायरल भी हो गए। महिलाएं बोली कि उनकी बॉडीज नहीं है, ये उनकी तस्वीरें नहीं हैं। कई देशों की सरकारें भी इससे भड़क गई। भारत, यूके, फ्रांस, ईयू सब ने चेतावनी दे डाली और अब जांच भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इलॉन मस्क पहले तो इस पर खुद हंसे, खुद की बिकनी वाली इमेज भी शेयर कर डाली, लेकिन मामला जब बैकफायर होता दिखा तो तुरंत रंग भी बदला और बोले कि इलीगल कंटेंट्स को बैन करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या एआई की आज़ादी इंसान की गरिमा से ऊपर है? क्या टेक जायंट्स खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? और हमारा फ्यूचर आखिर किनके हाथों में है? और यही सब एआई के नाम पर होता रहा तो एआई हमारे फायदे के लिए है, हमारी भलाई के लिए है, या फिर एक वो ऐसी चीज़ है कि बंदर के हाथ में उस तरह जैसा मामला हो जाए? या कैसे समझें इसे, ये कितना खतरनाक हो सकता है? तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, कोरओवर एआई के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सभरवाल और टेक एक्सपर्ट डॉक्टर कनिष्क अग्रवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अंकुश, मुझे याद है कि लॉन्ग बैक जब एआई की शुरुआत हो रही थी और हम बातचीत किया करते थे, तो उस समय इलॉन मस्क साहब का एक बयान आया था, तब तो शायद ग्रोक उन्होंने लॉन्च भी नहीं किया था, कि उनका एआई जो होगा वो एक रिस्पॉन्सिबल एआई होगा और बाकी सारे एआई जो हैं वो इररिस्पॉन्सिबल एआई हैं। तो जो इररिस्पॉन्सिबल सो कॉल्ड एआई थे उनकी नज़र में, उन्होंने तो आज तक ऐसा नहीं किया जो उनका ग्रोक कर गया। अब क्या इसे समझे कि ये सिर्फ कहने सुनने की बातें थी और एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यही चंद दो चार कंपनियों के हाथों में है? राइट, थैंक यू विपिन जी। उन्होंने तो काफी चीजें भी बोली थी। आई थिंक वो तो शायद ये भी बोल रहे थे कि एआई की डेवलपमेंट बंद हो जानी चाहिए। मे बी ही वाज राइट। जिस तरह से हम अभी एआई इम्प्लीमेंटेशंस देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी भी पर्पस किसी भी एआई प्लेटफॉर्म का शुड बी वेल डिफाइंड। अगर हम बिना पर्पस के, अगर एंटरटेनमेंट के लिए या सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के लिए या जस्ट टू सेटिस्फाई अवर ईगो, और नाउ मैनी टेकीज हैव फोमो कि किसी और ने भी कर दिया, मैंने भी कर दिया। आई थिंक अगर पर्पस डिफाइन नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं एंड देन यू क्रिएट एआई सॉल्यूशन विदाउट मच थिंकिंग एंड विच इज नॉट इवन सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो फिर इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ओनली, राइट? सो वो हम देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इज गुड, लेकिन अगर हम थॉटफुल और पर्पस ड्रिवन माइंडसेट से चलेंगे, इवन एनी कंपनी, इवन इंक्लूडिंग जो ग्रॉक है, वुड डू वंडर्स। बट आई थिंक थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट सबको करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिस्ट को भी, एंटरप्रेन्योर्स को भी, इवन यूजर्स को भी। क्यों क्यों हम उसको अननेसेसरीली यूज कर रहे हैं? दोनों, सो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स और जो उसको गलत प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। जैसे शायद हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी, जैसे नाइफ है, सो इट कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज। तो हमारे ऊपर भी ओनस एज ए यूजर्स, यू कैन नॉट इम्पर्सनेट दिस प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आप गैप ढूंढो एंड देन यू डू क्राइम, यू कमिट क्राइम। तो दो प्लेटफॉर्म भी अच्छे होने चाहिए और यूजर्स को भी उनकी कमियां या गैप्स ढूंढ के कुछ गलत चीज नहीं करनी चाहिए। बात आपकी सही है अंकुश, की यूज़र्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन देखिए ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। अगर आप मतलब एक वो अजीब सा लगेगा सुनने में एग्जाम्पल, लेकिन वो मैंने पहले भी शायद कई बार दिया कि किराने की दुकान पर अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें रखने लग जाएं, ड्रग्स जैसी, तो फिर आप कैसे रोकेंगे लोगों को कि वो ना खरीदें, ना लें? खैर ये एग्जाम्पल पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट एक बात रखने की कोशिश की कि अब यूज़र्स अगर इतने इतने मैच्योर्ड होते तो फिर ये बात ही बहुत अलग होती है, दुनिया बहुत अलग होती।
क्योंकि ये जो पूरी की पूरी इंटरनेट की दुनिया है या ये पूरी की पूरी जो सोशल मीडिया की दुनिया है या एआई की दुनिया है, वो आधी से ज़्यादा तो झूठ और फेक पे खड़ी हुई है और सबको वही अच्छा लगता है कि कुछ ऐसा कर दें जो चीज़ वायरल हो जाए। तो थॉट प्रोसेस कुछ वैसी चलती है। करिश, मुझे ये बताइए कि कितना मुश्किल है किसी एआई के अंदर इस तरह की चीज़ को करना कि वो ऐसी किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दे जैसा कि घटना ग्रोक के ऊपर घटी और वो घटती रही। क्या इतना कठिन है कोई प्रॉम्प्ट या कमांड बना देना कि वो ऐसी चीज़ को ना होने दे कि कोई आके उस पर कुछ भी बना दे, महिलाओं के कपड़े उतार दे, बच्चों को नग्न कर दे, या ये उनके हाथ में नहीं था एक बार जब होने लग गया? विपिन जी, जो अभी हुआ है ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि डीप फेक एक वैसे ही हमारी प्राइवेसी को पूरा हलल कर रहा है। इसके अंदर आवाज़ की, इंसान की बोली और आम इंसान में हम फर्क नहीं कर सकते जो डीप फेक कंटेंट बनाया जाता है। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको रोकना काफ़ी आसान है और इसके अराउंड रूल्स भी बने हैं। इसमें बता सकते हैं बहुत क्लियरली कि ये एक सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट है। अब आज तक जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, वो आज तक ये कहते थे कि भाई हम केवल इंटरमीडिएरी हैं, मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि कोई भी कंटेंट जनरेट होता है। बट एआई के दौर में अब ये लॉजिक उनका काम नहीं करेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है, अगर वो एआई जनरेटेड कंटेंट है, जिसकी सिंथेटिक कंटेंट होता है, जिसमें वो लगता है कि वो क्रिएट हुआ है या मॉडिफाई किया है किसी ने या वो एम्पलीफाई करता है, तो वो उनके लिए सेफ हार्बर नहीं रहेगा प्लेटफॉर्म्स के लिए। मतलब पूरी अकाउंटेबिलिटी तय होती है इन प्लेटफॉर्म्स की कि अगर उनके प्लेटफॉर्म पे कोई सिंथेटिक कंटेंट, कोई एआई जनरेटेड कंटेंट यूज हो रहा है किसी तरीके से, वो होना चाहिए। अब इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं और सारी सरकारों के हैं, हर देशों में है, जिसमें कह रखा है कि अगर कोई सिंथेटिक कंटेंट है तो उसको बिल्कुल लेबल कीजिए। आप टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, अगर आप कोई जनरेट कर रहे हैं कंटेंट, आप लेबलिंग दे सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, इमेज दे सकते हैं कि लेबल कर सकते हैं, उसके अंदर मेटा डेटा डाल सकते हैं कि भाई ये जो कंटेंट है ये एआई द्वारा जनरेटेड है। तो इन ऑब्लिगेशंस को और लीगल इम्यूनिटी जो है, जो प्लेटफॉर्म्स को अब तक मिलती आ रही है, वो अब उतनी उनके लिए सुरक्षित नहीं है और वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब एआई की बात होती है तो एआई ड्रिवन हार्म के दौर में न्यूट्रलिटी का बहाना अब नहीं चलेगा इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उनके प्लेटफॉर्म पे क्या कंटेंट क्रिएट हो रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है, कौन कर रहा है, और उसको लेबल करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी में बिल्कुल उसको मैनेज कर सकते। जी, तो कनिष्क, ये तो एक घटना है जो कि ग्रॉक के ऊपर घटी और चूंकि इसमें आपत्तिजनक चीज़ें थी, महिलाओं के कपड़ों के साथ छेड़छाड़ थी, इसलिए विषय आया। लेकिन हम देखें कि जो इस समय हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो भी जिसे हम जिस पे सब आके सब कुछ कर सकते हैं, आप देखें कि इस समय जो ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, मैं नहीं कह रहा कि वो ख़राब कंटेंट है वो, लेकिन वो एआई से जनरेटेड है। भले ही उसमें किसी का मान मर्दन ना हो रहा है, उसमें कोई नैतिकता के सवाल नहीं उठ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो आपको फूल कर रहे हैं, जो आपको मूर्ख बना रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये सही है जो मैं देख रहा हूं, जबकि वो एआई जनरेटेड है। ये भी मेरे हिसाब से तो उतना ही बड़ा क्राइम या गलत बात है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसपेरेंसी की नहीं है। मतलब हम ट्रांसपेरेंसी से नहीं डर रहे हैं, हम भरोसे की बुनियाद से डर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि भाई सोशल मीडिया हमारा सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं एज अ प्लेटफॉर्म, जिसमें हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, कंटेंट को देखते हैं, न्यूज को देखते हैं, इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो किस चीज पे हम भरोसा करें और किस चीज पे भरोसा नहीं करें, कैसे पता करें कि ये जो सही है वो सही है या नहीं है, तो उसकी एक क्लियर डेफिनेशन होनी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सरकार ने बिल्कुल लिख रखा है कि भाई अगर आप कोई भी कंटेंट है उसको बिल्कुल आप ऐसे पहले होस्ट नहीं कर सकते बिना किसी लेबलिंग के। आप उसको पूरा बताइए, उसकी गार्ड रेल्स बनाइए, उसकी वेरिफिकेशन कराइए और इन्फोर्समेंट कीजिए उसके अंदर, ताकि उस तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए उसको। तो कंटेंट को नहीं कर सकते आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अब सोशल मीडिया छोड़ दीजिए आप, अभी जो इतना फ्रॉड हो रहा है, अभी कोई मेरा आवाज़ की इस्तेमाल करके मेरी वीडियो बनाकर ये डाल सकता है, मेरे एम्प्लॉयज़ को भेज सकता है, उनसे पैसे मांग सकता है। ये फ्रॉड बहुत हो रहा है अभी इसमें डीप फेक के अंदर।
आप कलाकार देखिए, उनकी इनकी आवाज को, उनके लहजे को, सबको करके तैयार कर लेते हैं। वो डी फेक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये केवल एक कम्युनिकेशन तक लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। इससे प्रिवेंशन को बहुत जरूरी है। कानून को और कड़ा कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को, हर देश के, ताकि इसकी रोकथाम कर सके। और इसके अंदर एआई के अंदर एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क लेके आना पड़ेगा, जो इसकी एआई के लिए देखिए बहुत अच्छा है अगर इसको सही से इस्तेमाल करा जाए, लेकिन ये और भी खतरनाक है क्योंकि इसमें सारे प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो आवाज है, जो हमारे खुद के आईपी है, वो उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है।